क्या आपने कभी सोचा है कि गर्म पानी के ऊपर आप 2 ब्रेड रखोगे और इसी के साथ में एक कच्चा कटा हुआ प्याज अगर इसके ऊपर डालोगे और साथ ही साथ आप इसमें एक हरी मिर्ची डालोगे और इसके साथ में आप थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डाल दोगे और इसी के साथ में थोड़ी सी पनीर डाल दोगे और इसी के साथ अब आप इसके ऊपर सारे मसाले डाल दीजिए। जैसे कि सबसे पहले आपको 1 चम्मच के करीब लाल मिर्ची डालनी है और लाल मिर्ची डालते ही अब आपको इसके ऊपर स्वादानुसार नमक भी डाल देना है। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के लगभग नमक ले लिया है और इसी के साथ में अब आप थोड़ी सी इसके ऊपर हल्दी भी डाल दीजिए। हल्दी के साथ साथ अब आप इसमें धनिया पाउडर भी डाल दीजिए और धनिया पाउडर के साथ अब आप थोड़ा सा इसमें गरम मसाला या फिर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दीजिए और अब आप इसके ऊपर डाल दीजिए बेसन। जी हाँ, 2 चम्मच के लगभग अगर आप इस बेसन को डालोगे तो आपकी ये जो ब्रेड वाली रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीज़ें डालने के बाद में भला ऐसे कैसे पानी में कोई रेसिपी मज़ेदार बन सकती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ इन सारी चीज़ों को। अब आपको करना क्या है कि एक स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है और इतना अच्छे से मिक्स कर लेना है कि ये जो सारा मसाला है वो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे ही पानी अच्छे से गर्म हो जाए और सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इन सारे मसालों को फिर से एक साथ अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि इनमें कोई भी लम्स ना रहे और ये जो ब्रेड है वो बिल्कुल महीन हो जाए और इसी मिश्रण में पूरी तरह से अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप बहुत ही जल्दी घर पर बहुत ही अच्छी सी और हेल्दी सी रेसिपी बनाकर तैयार कर लोगे। इस रेसिपी में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से घर पे ही बड़े ही आसानी से इस बैटर को तैयार कर लिया है और अब मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई में गरम तेल भी डाल लिया है और अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। जैसे ही तेल गरम हो जाए आपको पहले चेक करने के लिए थोड़ा सा बैटर डालना है कि तेल परफेक्ट गरम है या नहीं। आप देख सकते हैं कि तेल परफेक्ट गरम है। तो इसी के साथ में मैं जिस तरीके से पकोड़े के लिए डालते हैं तेल में फ्राई करते हैं बस उसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये जो ब्रेड के पकोड़े कह सकते हैं या फिर बेसन ब्रेड के पकोड़े कह सकते हैं, मैंने इसमें डालने शुरू कर दिए हैं और ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। एक बार अगर आप इस तरीके से ये जो रेसिपी है अपने घर पर बनाकर तैयार करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। कुछ ही मिनटों में आप इस तरीके से इंस्टेंट ब्रेड पकोड़े वाली जो रेसिपी है घर पर आप बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके मैंने ये जो सारे पकोड़े हैं ब्रेड वाले वो मैंने डाल दिए हैं और इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जो पकोड़े हैं वो बन गए हैं, लेकिन मैं इसकी एक बहुत ही ख़ास सी ट्रिक और बताऊँगी जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। आपको क्या करना है कि इन सारे जो पकोड़े हैं इनको अच्छे से पहले तो फ्राई कर लेना है और इसी के साथ में जब ये अच्छे से भुन जाए तो आपको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने ही आपको खाना नहीं है बल्कि एक चीज़ करनी है जिससे आपके जो पकोड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। तो चलिए दोस्तों वो भी बता देती हूँ, लेकिन इससे पहले इन सारे पकोड़ों को हमें क्या करना है, एक प्लेट के अंदर एक टिश्यू पेपर रखकर बाहर निकाल लेना है ताकि इसका जितना भी ऑयल है वो सारा का सारा निकल जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक टिश्यू पेपर ले लिया है एक प्लेट के ऊपर और इन सारे पकोड़ों को जो है वो मैंने डाल लिया है। एक लोट डालने के बाद में अब मैं सोच रही हूँ कि बाकी जो पकोड़े बचे हुए हैं उनको भी अच्छे से निकाल लिया जाए। ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से सारे जो पकोड़े हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि टिप क्या है, ये तो पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी आपको एक कटोरी लेनी है और कुछ इस तरीके से आपको पकोड़े को जो है वो अच्छे से प्रेस करना है। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, ये जो पकोड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये देख सकते हैं। इसके बाद में जब आप पकोड़े खाओगे तो पकोड़े का जो स्वाद है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो दोस्तों मैं चलती हूँ। आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।